हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कुमार और हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम आपको करा चुके हैं इसके अंदर और आज हम आपको कराने वाले हैं सेकंड चैप्टर। तो दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें और आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज दो ध्रुवीयता का अंत। ये आपका सेकंड चैप्टर है और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है कि जो हमारा सोवियत प्रणाली थी वो क्या थी। तो दोस्तों, मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं कि सोवियत जो प्रणाली थी वो हमारी साम्यवादी समाज यानी कि साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करती थी। यानी कि जो हमारा सोवियत संघ था उसका मैंने बताया उद्भव या उसका जो हमारा एक अस्तित्व में आना हुआ वो रूस की क्रांति जब हुई हमारी, उसके बाद ही हमारा ये अस्तित्व में आया। तो इसने साम्यवादी प्रणाली को अपनाया, यानी कि ये साम्यवादी समाज था, यानी कि सभी को समान रूप से दर्जा देते थे यहाँ पर और सभी का समान रूप से विकास लेके चलते थे। इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पर एकल पार्टी थी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी थी। अन्य पार्टियों को बनाने का यहाँ पर अवसर प्रदान नहीं किया जाता था। और मुख्य रूप से जो आर्थिक क्रिया थी वो कृषि थी और ये उद्योग धंधों को यानी कि उद्योग जो हमारी आर्थिक क्रिया है उसको ये प्रोत्साहन नहीं देते थे। और नियोजित हमारा ये व्यवस्था थी, नियोजित केंद्रीकृत हमारी व्यवस्था थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो संसाधनों के ऊपर हमारा किसका नियंत्रण था? संसाधनों के ऊपर हमारा राज्य का नियंत्रण था, सरकार का नियंत्रण था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर निजीकरण जैसी कोई भी प्रणाली नहीं थी। ये हमारा सोवियत संघ प्रणाली थी। तो क्या आपको ये सोवियत प्रणाली क्या था? क्योंकि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि सोवियत संघ प्रणाली या सोवियत प्रणाली क्या थी और इसके विघटन कैसे हुआ। क्योंकि जो दो ध्रुवीयता की समाप्ति थी वो इसमें सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ जो हमारा महाशक्ति के रूप में था वो हमारा समाप्त हो गया और वही हमारा दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। तो ये हमारा सोवियत प्रणाली थी। और इस सोवियत प्रणाली का जो विघटन हुआ उसके कुछ प्रमुख कारण थे दोस्तों। वो प्रमुख कारण क्या थे? सबसे पहला कारण था कि यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था थी और यहाँ के लोगों को दूसरी पार्टी बनाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसीलिए सोवियत संघ की जो जनता थी वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये हमारा सोवियत प्रणाली के खिलाफ होती चली गई और इस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हो गया। गोरबाचेव की सुधारवादी नीति, जब यहाँ के राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ के जो नेता थे ये मुख्य रूप से जिनका नाम था गोरबाचेव, इन्होंने सुधारवादी नीति लाई। यानी कि इनकी जो सुधारवादी नीति थी उसमें इन्होंने लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया और समान रूप से अवसर और निजीकरण को भी इन्होंने बढ़ावा दिया, उद्योग धंधों को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो यहाँ के अंदर मतलब जो गोरबाचेव ने जो सुधारवादी नीतियों को अपनाया तो लोगों को इतना ज्यादा छूट मिल गई कि कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता थोड़ा सा स्वतंत्र विचार की हो गई और ये पूरी की पूरी जनता को कंट्रोल में नहीं कर पाए। तो इसीलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण मानते हैं गोरबाचेव की नीतियों को। अगला पॉइंट हमारा संचार के साधनों पर हमारा प्रतिबंध था। तो यहाँ पर जो संचार के साधन थे, टीवी, अखबार, रेडियो, जितने भी हमारे संचार के साधन थे, पत्र पत्रिकाएं, इन सब पर सेंसरशिप होती थी। यानी कि बिना सरकार की परमिशन के कोई न्यूज या कोई भी हमारा खबर नहीं छाप सकता था या प्रदर्शित कर सकता था। इसके लिए सरकार की परमिशन बहुत ज्यादा उनको लेनी पड़ती थी। तो संचार के जो साधन थे उन पर पूरी तरीके से नियंत्रण था गवर्नमेंट का, सरकार का। इसीलिए यहाँ के लोगों ने सोवियत संघ प्रणाली का लगभग धीरे धीरे विरोध करना स्टार्ट किया और ये टूट गई लगभग। इसके बाद अगली बात करें तो हमारा समानता का सिद्धांत। जी हाँ, यहाँ पर समानता का सिद्धांत भी बहुत हमारा सोवियत संघ प्रणाली के विघटन में एक हमारा कारगर साबित हुआ। क्योंकि समानता का जो हमारा सिद्धांत था वो ये कहता था कि सभी के सभी जो संसाधन हैं उत्पादन के और वितरण के, उन पर हमारा गवर्नमेंट का यानी कि राज्य का नियंत्रण होगा। और अगर राज्य का नियंत्रण होगा तो इन लोगों ने निजीकरण को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। जब इन लोगों ने निजीकरण को सपोर्ट नहीं किया तो लोग इस बात की डिमांड कर रहे थे कि निजीकरण होना चाहिए तभी उनका विकास होगा। तो यहाँ पर हमारा निजीकरण प्रतिबंध कर दिया गया
इसीलिए मुख्य कारण माना जाता है यहाँ पर कि ये भी हमारा सोवियत संघ के विघटन में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कारक था। अगला पॉइंट अगर बात करें हम तो संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण था, मैंने आपको बता दिया, और बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई थी जब हमारे ये देश पिछड़ने लगे। हमारे यानी कि जो पूंजीवादी गुट थे अमेरिका, यानी कि उस प्रणाली से जब ये हमारा विकास के मामले में पिछड़ने लगा तो यहाँ पर बेरोजगारी भी हमारी छाने लगी। तो बेरोजगारी मुख्य कारण, तो यहाँ के लोगों ने मतलब इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि सोवियत संघ के अंदर जो 15 गणराज्य थे उनमें से कुछ गणराज्यों ने यानी कि कुछ देशों ने सोवियत प्रणाली को मना कर दिया कि हम सोवियत प्रणाली के साथ रहना नहीं चाहते, हम सोवियत संघ के साथ रहना नहीं चाहते, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे सारे के सारे 15 गणराज्य अलग हो गए और सोवियत संघ का विघटन हो गया। गरीबी भी, बेरोजगारी थी तो जाहिर सी बात है गरीबी भी होगी, और गरीबी से असंतोष मतलब जाहिर सी बात है असंतोष होकर हमारी जनता इसके खिलाफ थी सोवियत प्रणाली के, और इसीलिए इसका विघटन भी हो गया। कृषि को अधिक महत्व देते थे और इन लोगों को मालूम था और यहाँ की जनता भी जानती थी कि अगर इनको पूंजीवादी गुट अमेरिका का वर्चस्व का सामना करना है तो इनको पूंजीवादी विचारधारा, निजीकरण, उद्योग धंधों को अपनाना होगा ताकि अपना आर्थिक विकास कर सके। लेकिन सोवियत प्रणाली ऐसी प्रणाली थी जो मुख्य रूप से कृषि पर विशेष बल देती थी और उद्योग धंधों को वो इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती थी। तो इसीलिए इसका आर्थिक रूप से जो है हमारा ये कमजोर पड़ गया। इसके साथ साथ परमाणु हथियारों में इन्होंने इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया कि ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से विकास करने के लिए पिछड़ गए और पश्चिमी देशों के मुकाबले यानी कि हमारा अमेरिका पूंजीवादी देशों के मुकाबले ये गुट पिछड़ गया और अंततः परिणाम ये हुआ कि इसका हमारा विघटन हो गया। तो इस प्रकार से हमारा सोवियत प्रणाली का विघटन हुआ। तो दोस्तों आपको सोवियत प्रणाली क्या थी और इसका जो विघटन हुआ वो किस प्रकार से हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम कराते हैं कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम निकल कर आए। तो दोस्तों शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। तो सबसे पहले जब सोवियत संघ समाप्त हो गया, सोवियत प्रणाली का विघटन हो गया, तो जाहिर सी बात थी कि जो शीत युद्ध चल रहा था दो महाशक्तियों के बीच में, एक अमेरिका और सोवियत संघ प्रणाली, जिसमें से सोवियत प्रणाली का विघटन हो गया, तो कॉमन सेंस है भैया कि शीत युद्ध की हमारी समाप्ति हो गई, ये तो हमारा तय था। इसके बाद अगर हम बात करें तो शांति का माहौल कायम हुआ विश्व के अंदर। जो वर्चस्व की होड़ जो चल रही थी और जो परमाणु हथियार लगातार बनाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं युद्ध की आशंका या युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, वहां थोड़ी सी राहत मिली और हमारा क्या हुआ, हमारा पूरे विश्व के अंदर शांति का माहौल छाया। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखें तो अमेरिकी वर्चस्व। अब जाहिर सी बात थी जब दो ध्रुवीयता समाप्त हो गई तो अब हमारा एक ध्रुवीयता का युग आ गया था और एक महाशक्ति पूरे विश्व में रहने वाली थी और वो थी अमेरिका। तो अमेरिका का वर्चस्व हमारे पूरे विश्व पर आ गया और पूरे विश्व के अंदर एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया आपका सामने अमेरिका। इसके बाद परमाणु हथियारों की होड़ पर नियंत्रण लगा कंटिन्यू और 15 नए गणराज्य जो सोवियत प्रणाली का विखंडन होने के बाद हमारे स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो विश्व के सामने अब 15 नए गणराज्य उभर कर सामने आए और साम्यवादी अर्थव्यवस्था हमारी सोवियत प्रणाली के साथ हमारी समाप्त हो गई। तो ये सोवियत संघ के विघटन के बाद हमारे ये परिणाम निकल कर आया। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये सारा का सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें बर्लिन की दीवार की, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है कि बर्लिन की दीवार 1961 में बर्लिन के अंदर बनाई गई और ये जब दीवार खड़ी की गई तो बर्लिन के दो भाग हो गए, एक भाग पूर्वी बर्लिन और दूसरा भाग हमारा पश्चिमी बर्लिन। तो ये हमारे दो भागों में विभाजित हो गया। इसके बाद आगे चल के 1989 में ये पहला संकेत था जिससे हमारा शीत युद्ध की समाप्ति का हमको संकेत मिला और 1989 के अंदर हमारा क्या हो गया, बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और हमारा जर्मनी का यानी कि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का जो विखंडन हो गया था उसका एकीकरण हो गया और हमारे सामने जर्मनी एक नए देश के रूप में उभर कर सामने आया। इस प्रकार से हमारा शीत युद्ध भी समाप्त हुआ और हमारा ये बर्लिन की दीवार भी हमारी गिर गई। तो ये इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।